तो मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट कहूंगा कि आप सन ब्लॉक लें। छाई ठीक नहीं हो रही, इतनी इतनी ट्यूब्स जो हैं, मेडिसिन हैं, सन ब्लॉक है, सीरम्स हैं, उसके बाद एक्सफोलिएशन है, प्रोसीजर भी करवाए हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं छाइयाँ इंप्रूव हो रही होती और उसके लिए क्या करना है। तो हर स्टेप के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने क्या करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को यूजफुल पाए तो शेयर कीजिएगा प्लीज। छाइयाँ हमारे एशियन स्किन के अंदर बुनियादी तौर पे 0.5% से लेकर 4% लोगों को होती है, लेकिन ये देखा गया है कि फीमेल में छाइयाँ बनिस्बत मेल के ज़्यादा होती हैं। और समटाइम प्रेगनेंसी के दौरान आधी खवातीन 50% खवातीन जो है वो इससे सफ़र करती हैं। तो लिहाजा अब पहली चीज़ आती है कि जी छाई जो है इसका बुनियादी तौर पे इसमें जेनेटिक्स का रोल भी आ जाता है। वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम उसका ट्रीटमेंट, और पेशेंट को अपने जो गोल्स हैं कि इसको कितना बेहतर होना है, इसको कितनी टोन्स इसकी लाइट होनी है, ये डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने पेशेंट को अंडरस्टैंड कराए कि कितना किस हद तक होगा और ये किस हद तक आपने लंबा ट्रीटमेंट लेना है, कितने फ्रीक्वेंटली आपने विजिट करने हैं उसके। तो पहली ये चीज़ है। सेकेंडली, अगर उसमें हार्मोनल इश्यूज हैं ये तो तब उसके हार्मोन्स को टेस्ट करवाया जाए और उसको कोई गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ रेफर किया जाए ताकि उसके हार्मोन्स को वो मैनेज करे। थर्डली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या विटामिन डी की कमी है तो इसके भी टेस्ट करवा करके आप इसको मैनेज करवा सकते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। अगर कोई शख्स कहे कि मैंने सिर्फ एक मेडिसिन लेनी है छाइयों के लिए, तो मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट कहूंगा कि आप सन ब्लॉक लगाएं। सन ब्लॉक जो है वो SPF 50 प्लस का लेना चाहिए, अच्छा प्रोटेक्शन देगा वो आपको, और उसका PA प्लस 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 होना चाहिए ताकि वो UVA के खिलाफ भी अच्छी प्रोटेक्शन दे। और इसमें आयरन ऑक्साइड जो है वो अगर मौजूद हो तो वो आपको विजिबल लाइट जो है उससे भी प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप किचन में जाते हैं वहाँ पे भी आग की भी लाइट होती है, उससे प्रोटेक्शन देता है। सूरज की जो विजिबल लाइट है उसको फिर आयरन ऑक्साइड जो है ये प्रोटेक्शन देता है, जबकि बाकी जो केमिकल्स हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ उसके साथ प्रोटेक्ट करते हैं आपको। और अब आती है जी बात, आपके बहुत से हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं और सम टाइम आप बाजार से मिक्स क्रीमें लेके यूज़ करते हैं, उसके चेहरा रेड हो जाता है और डॉक्टर को ट्रीट करने में डिफिकल्टी आ रही होती है, क्योंकि अगर चेहरा ऑलरेडी रेड है तो उसके ऊपर कोई भी ऐसी क्रीम जिसमें हाइड्रोकाइनोन होगा वो नहीं लिखवा पाएगा डॉक्टर आपका। यहाँ पे भी आप बहुत सा मैसअप करते हैं या हार्श प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं या स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करते हैं। आपको अगर स्किन के ऊपर मलाजमा है और आप ट्रिपल कॉम्बिनेशन पे जा रहे हैं तो आपको एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। और उसके बाद आपका जो विटामिन C सीरम है या अल्फा आर्बुटीन सीरम है अलॉन्ग विद सन ब्लॉक, ये अच्छे चॉइसेस हैं। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्लिकमैन कॉम्बिनेशन जो है हमेशा डॉक्टर के मशवरे से लेना चाहिए। उसको जनरली 3 महीने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको साइकिल कर देते हैं दूसरे नॉन हाइड्रोकाइनोन प्रोडक्ट्स के ऊपर मशवरे के साथ। इसके अलावा आप इसके जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी एक इशूज़ आते हैं कि कुछ तो माइक्रो नीडलिंग, PRP, एक्सोसोम ये सेफ हैं, लेकिन जब लेज़र लाइट्स की बात करते हैं जिसमें पिको लेज़र है, डिजैग लेज़र है या IPL है, तो यहाँ पे समटाइम ये थर्मल ट्रामा जो होता है ये हमें इशू करता है हमारी एशियन स्किन में कि वो रेसिप्रोकली हाइपर पिगमेंटेशन कर देता है कि वहाँ पे छाई मजीद बढ़ जाती है। और समटाइम जो एशियन स्किन में आप जब केमिकल पील कराते हैं तो उससे भी छाई मजीद बढ़ जाती है। तो ये इश्यूज इसमें हैं और अब पेशेंट को अंडरस्टैंड करना है उसका टारगेट क्या है, कितना लंबा ये चलना है। तो ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग और हकीकत को एक्सेप्ट करने में पेशेंट की जो की है ट्रीटमेंट की, वो यही चीज़ें हैं कि उसे सब्र से कंसिस्टेंट रहना है और डॉक्टर की गाइडेंस के मुताबिक चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।